थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। बहुत ही प्यारा थॉट और बहुत सही कहा गया है कि आपकी सोच जब आप अच्छी रखोगे तो नज़र तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपका नज़रिया बुरा हो गया तो आपकी ना सोच अच्छी होगी और ना आपकी मंजिल अच्छी होगी। इसलिए सोच अच्छी रखिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डाल देते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 9 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है। तो अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है किसके लिए, तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें किसको अपॉइंट किया गया है, तो शांतनु दयाल जी को किया गया है। याद रखिएगा नाम क्या है, शांतनु दयाल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म को अपनाने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो पहले से था ये, इसको कुछ रिफॉर्म किया गया है और इसको अपनाने वाला, मतलब रिफॉर्म होने के बाद अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। वो क्या है कि उज्ज्वला और SLNP किस वर्ष शुरू किया गया था। दो योजना है, एक उज्ज्वला है और आपका एक है SLNP। ये जो दो योजनाएं वो कब शुरू की गई थी, तो ये 2015 में शुरू की गई थी। उज्ज्वला क्या क्या फुल फॉर्म है याद रखिएगा, तो उज्ज्वला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ठीक है, LED लाइट होती है ना, वो सबके लिए प्रोवाइड करना। और क्या है, LEDs स्ट्रीट लाइट नेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी न्यूज़ में रहा इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी कौन है जिन्हें कि भारत गवर्नमेंट के द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, कहाँ होना है टोक्यो ओलंपिक, जापान में होने वाला है। तो उसके लिए भारत के लिए जो हॉकी टीम है वो फीमेल की, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो याद रखिए ग्रेग क्लार्क जी को किया गया है। क्या नाम है, क्लार्क। अगर आपसे जापान के बारे में पूछे, तो अभी कल ही हमने डिस्कस किया था जापान के बारे में कि जापान से इंडिया ने कुछ एक्सरसाइज किए थे। जैसे एक तो मेन है, याद रखिएगा सिम बैक्स एक्सरसाइज, ठीक है, जिम्बैक्स। उसके बाद है आपका धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके साथ करते हैं, जापान के साथ। फिर मालाबार, ठीक है। उसके बाद एक और अभी हमने इसके साथ किया था पासिक्स एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है उसे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इसकी कैपिटल बोले तो क्या है, टोक्यो है। और अगर हम इसके टोक्यो हो गया, और अगर इसकी PM की बात की जाए तो वो कौन है, सुगा अंकल जी हैं। ठीक, अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है रिसेंटली, इसलिए इम्पोर्टेंट है सुगा। और अगर इसके जो पार्लियामेंट है, मतलब इसका जिनका जो संसद, उसका नाम क्या है, तो डाइट उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत बांग्लादेश का अगरतला अखौरा रेलवे लिंक बांग्लादेश के गंगा सागर शहर को भारत के किस शहर से जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, यानी अभी भारत से और बांग्लादेश में एक जो है रेलवे लाइन कनेक्ट की जा रही है, जो कि अगरतला किसकी कैपिटल है, त्रिपुरा की। तो अगरतला से लेके अखौरा के रेलवे लाइन जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश के जो गंगा सागर है वहां पर स्थित है। तो भारत के किस शहर से उसको जोड़ा जाएगा, तो पश्चिम बंगाल का निशंतपुरम है, उसे जोड़ा जाएगा। क्या नाम है, नी सचितम
निश्चितपुरम, याद रखिएगा नाम। निश्चितपुरम कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और ये जो रेलवे लाइन है वो किसके मतलब अंदर किया जा रहा है? तो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और कार्गो हैंडलिंग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फैसिलिटी को विकसित की जाएगी। और अभी हमने देखा त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और अगर कहा जाए कि इसको कब तक बनने के तैयार होने के कहा गया है बन के, तो ये सितंबर 2021 में ये तैयार हो जाएगा। अब आते हैं बांग्लादेश से, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बांग्लादेश से जो हमें याद रखना है वो पहले हम यहाँ के एक्सरसाइज को देखते हैं कि जो बांग्लादेश का एक्सरसाइज है वो क्या क्या है। आपको एक तो पता होगा क्या है, बताइए। एक हमने कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के साथ किया था, फिर हमने बांग्लादेश के साथ एक बोंगो सागर किया था एक्सरसाइज, बोंगो सागर। और एक्सरसाइज और है, क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ रही हूँ अभी। और बांग्लादेश में क्या इम्पोर्टेंट है? बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने कि जो इंटरनेट, जो फ्री इंटरनेट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा। और अभी जब इनका 50th एनिवर्सरी मनाया जाएगा, ठीक है, यानी 1971 में ये आज़ाद हो गया था। किससे? अब वेस्टर्न पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था। तो इसके 50 साल पूरे होने पर किसे इनवाइट किया गया है? तो हमारे पीएम मोदी जी जाएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम नजर डालें। वो क्या है? ये है केंद्र कैबिनेट ने एक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर को लेकर किस देश के साथ सहयोग करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा, ऐसा करने वाला देश भारत है। और भारत ने किसके साथ किया है? तो जापान के साथ। यानी जापान में क्या होंगे, जो स्पेसिफाइड जो स्किल्ड पर्सन होते हैं ना, वर्कर्स, उनको वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, और जो भी और उनको अगर और लगेगा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो अभी हमने जापान के बारे में डील कर ही लिया कि जापान से हमारे एग्ज़ाम में जो फिलहाल इम्पोर्टेंट बन जाएगा। एक पॉइंट और मेरा जापान से छूट गया था, याद आ गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि 2023 तक जापान जो है पहला ऐसा देश बन गया जिसने कि वुड का, यानी लकड़ी के सैटेलाइट बनाने की बात कही है। ठीक है, याद रखिएगा, लकड़ी का सैटेलाइट कौन बना रहा है? जापान ही बना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर नजर डालिए। ये क्या है? अपॉइंटमेंट है। किसकी है? किसे? ऑल इंडिया चेस जानते हो ना, चेस, ये वाला चेस है ये। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो कौन है जिसे चुना गया है चेस फेडरेशन का अध्यक्ष? तो संजय कपूर जी हैं। नाम याद रखिएगा, कौन है? संजय कपूर। अगर सचिव की बात की जाए, सचिव कौन है? तो भारत सिंह चौहान इसके कौन है? सचिव है। और अध्यक्ष पूछेगा तो संजय कपूर है। किसके? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ये क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज़ में रहा। ठीक है, इसलिए ये कवर अप किया जा रहा है। तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है कहाँ? तो याद रखिएगा, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये मतलब ये न्यूज़ में क्यों आ गया ये पार्क? तो वो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ जो होते हैं ना, घड़ियाल मगरमच्छ, उनकी वार्षिक जनगणना करी जा रही है, इसलिए इस पार्क को बंद कर दिया गया है। ठीक है, जनगणना करने के लिए, सेंसस करने के लिए कि इसके भीतरकनिका पार्क में जो तालाबें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कितने घड़ियाल या कितने मगरमच्छ रह रहे हैं, या फिर और भी जो भी उन्हें सेंसस करना है, इस वजह से बंद किया गया है। और इसके लिए यहाँ पे पूरे 22 यानी 22 जो टीम है ना, अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्यों ये न्यूज़ में रहा? तो मगरमच्छ का वार्षिक गणना की जा रही है। कितनी टीम? तो 22 टीम रही। और अगर उड़ीसा से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा तो याद रखिएगा, उड़ीसा क्या किसी चीज में टॉप में है? तो एक अमृत योजना आपने सुनी थी, ठीक है, कौन सी? अमृत योजना। तो अमृत योजना को इम्प्लीकेशन करने में यानी लागू करने में सबसे टॉप पर कौन रहा? तो आपकी वो उड़ीसा ही गवर्नमेंट है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? उड़ीसा के तट को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्कल तट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। और क्या याद रखना है उड़ीसा में? तो उड़ीसा में जैसे बहुत सारी स्कीम है। अभी मैं जैसे रोज एक राज्य लगभग मैं कोशिश करती हूँ कवर अप कर दूं, तो धीरे धीरे हम राज्यों में जब उड़ीसा को डिस्कस करेंगे तो हम उसकी डिटेल को और भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतने पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसे याद होना चाहिए। अभी ये उड़ीसा क्यों न्यूज़ में रहा, मतलब भीतरकनिका नेशनल पार्क की वजह से न्यूज़ में रहा, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। क्या है? माउंटेन मेरापी। क्या नाम है? माउंटेन मेरापी वॉल्केन, मतलब वॉल्केनो जानते हो ना, ज्वालामुखी, किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। अगर इंडोनेशिया की कैपिटल आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अब अगर ज्वालामुखी के बारे में पूछेगा तो क्या बताइएगा आप ज्वालामुखी का? तो ज्वालामुखी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भाग से हम इसको जानते हैं। एक क्या होता है? एक होता है एक्टिव वोल्केनो, यानी जो अभी भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। एक होता है आपका डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो में क्या होता है कि ये पहले कभी फटता था बट अभी ये शांत पड़ा है, बट हाँ में भी संभावना है कि फट सकता है, बट बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है, इसके फटने का। और एक होता है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी जो खत्म हो चुका, मतलब अब वहां पे कोई रीजन ही नहीं है कि वहां पे वो वापस से विस्फोट होगा। कभी हुआ था इन पास्ट हुआ था ये, लेकिन इन फ्यूचर नहीं होगा। ये तीनों में अंतर है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा जगह है जिसे कि रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, तो प्रशांत यानी आपका पैसिफिक ओशन है जिसे कि हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ये रिंग ऑफ फायर के में ही आपका माउंट में रापी वॉल्केनो आया है न्यूज़ में। ठीक है, अभी एक दो जगह पे जैसे आपने इटली में शायद हुआ था ये इरप्शन, अभी हम लोग को देखने को मिला था वहां पे। इसी तरीके से और भी जगह है। इंडिया का एकमात्र है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है, ठीक है, बैरन आइलैंड पे। तो बैरन आइलैंड पे जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी इकलौता, वो याद रखिएगा कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? किसे सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोमालिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल बने हैं। कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पॉल। और जो सोमालिया है ना, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका का में से एक कंट्री सोमालिया भी है। तो याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि कितने देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें 3 देश आपको याद रखने हैं। 3 देश को मिला के कहा जाता है ये। वो 3 देश कौन है? तो 3 देश या 4 देश कह लीजिए, मेनली इसको जाना जाता है, लेकिन मेनली 3 ही देश को माना जाता है। वो कौन कौन सा है? इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूटी छोटा सा है, और ये जो देख रहे हो ना, ये सोमालिया, ये सबसे ज्यादा है। और इधर ये जो वाटर बॉडी दिखेगी आपको, तो ये रेड सी है, यानी लाल सागर है। और यहाँ पे ऊपर यमन है, ठीक है, ऊपर एक यमन है। तो यहाँ पे जो पानी का है वो गल्फ ऑफ एदान है। क्या है? गल्फ ऑफ अदेन, याद रखिएगा। और इन्हीं 3 को मिला के क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो आपका यूथोपिया है, ये सूडान है, ठीक है, और सोमालिया के नीचे केनिया है, और ये युगांडा है।
चलिए इसको फिगर में भी देख ले कहाँ पर है ये मैप है, देखिए अफ्रीका का, ठीक है। और ये जो ग्रीन पार्ट से दिख रहा है ना, यही है क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और मैंने क्या बताया इसमें कि इसमें आपकी 3 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूटी और सोमालिया, ठीक है। इंडियन ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, देख लीजिए। और सूडान, केनिया, ये सब भी इसके पार्ट हैं, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 मात्र कंट्री हैं, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट को देखें। अफ्रीकी हाथियों के सर्वे के लिए एक नए अप्रोच का विकास किया गया है। तो ये अप्रोच क्या है इसको देखेंगे। और यह सर्वे किस विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया जा रहा है, तो मतलब कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि ऐसा काम कर रहा है। तो ये करा रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, यूके में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अफ्रीका में हाथी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर हाथी पाया जाता है, अगर आपसे पूछे कौन से कॉन्टिनेंट में, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका अफ्रीका ही होगा। और अभी 2019 में हमने अफ्रीका से एक न्यूज में सुनी थी कि वहां पे जो हाथी होते हैं ना, उनको काफी मतलब बहुत सारे हाथियों को एक साथ मार दिया गया था, इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट न्यूज में भी रहा, ठीक है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट इकलौता ऐसा, अगर आप देखोगे, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि जो 3 रेखाएं होती है ना, कौन कौन सी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री से जानते हैं, ठीक है। कर्क रेखा को आपके 23.5 डिग्री यानी 23.5, और मकर रेखा को भी 23.5 के नाम से जानते हैं। और ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ये महाद्वीप है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र गृह मंत्री ने किसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए सांस्कृतिक भाषा भूमि की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। तो ये किसके लिए किया गया है, ये किया गया है आपके लद्दाख के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब इन जो लद्दाख वर्ड है ना, ये कई जगह से न्यूज में रहा। एक तो आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि लद्दाख में अभी रिसेंटली 42 नंबर का जो रामसर साइट है ना, वो कहाँ पर है, तो वो याद रखिएगा अभी लद्दाख का ही है। उसका नाम याद रखिएगा, रामसर का वो नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा उसका है सोकारा झील है, जिसको कि अभी 42 नंबर का है रामसर साइट इंडिया से शामिल किया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है क्यों न्यूज में रहा ये, तो ये देखिए क्या है, लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची मतलब शेड्यूल यानी 6th शेड्यूल में शामिल रखने के लिए वहां एक आंदोलन चलाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज। अब भाई अब हमको पता होना चाहिए कि 6ठा जो है 6th शेड्यूल क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है कि लद्दाख को क्या किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप 6ठी सूची में से रख दीजिए। तो क्या है उसमें, देखिए उसमें क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां पे जो जनजातियां रहती, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, यानी किस तरीके से वहां प्रशासन किया जाएगा, क्या इनके जो भी एसटी हैं यानी जनसंख्या जो है जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइब्स वहां पे रहती हैं, उनके लिए किस तरीके से नए कानून लाएगा, जो भी कुछ अच्छा वेलफेयर के लिए करना हो वो। और इसमें जो 6वीं सूची है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है देख लीजिए, मात्र 4 ही राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और अगर ये लद्दाख शामिल हो जाएगा तो 5 राज्य हो जाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सितंबर 2019 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी ना, उन्होंने सिफारिश की थी कि लद्दाख को क्या किया जाए, यूनियन टेरिटरीज में ये क्या बन गया, पहले ये तो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अब लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है आपका लेह और एक है आपका लद्दाख, ठीक है। एक क्या है लेह और एक है आपका लद्दाख। और
अभी हमने देखा कि यहाँ ये लद्दाख में ही क्या मिला आपको, एक सोराकारा लेक है जिसे कि रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। और अभी जो अनुसूचित जाति में डालना है ये भी याद रखिएगा। और यहीं पे विंटर गेम्स की भी शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर को। ये कब, अब भारत में पूरे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 हैं। लद्दाख और नया कौन है, तो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। ये पॉइंट याद रखिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और ये तो हमने देख लिया ना। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज फ्रेंड। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।